Good morning, students. Welcome again to the online session of economics class 9th. Again, we are with the second chapter of economics, understanding Indian economy. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। थोड़ा मैं ब्रश अप कर रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ मिस हो गया हो तो उनको थोड़ा सा बहुत आइडिया मिल जाएगा हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ी है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हमारे पास आता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ से कोई भी चीज़ जो भी है वो ऑलरेडी अवेलेबल है नेचर में, उसको मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे गाय से हमें दूध निकलता है तो ऑलरेडी वहाँ पर है, हम नहीं बनाते हैं उसको। या माइंस में सोना है, या ये एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फ़िश है, तो इन सब को हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो है दैट इज़ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। जब हमारे पास प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल आता है तो उसका यूज़ फिर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है सेकेंडरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस, जैसे मैंने बताया कि दूध हमें मिलता है गाय से, तो दूध का जब दही, पनीर या और भी कई मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बनते हैं। तो मैन्युफैक्चर यूनिट्स जो होते हैं वो हमारे कंप्राइज वर्कशॉप्स हैं, वो हमारे कंप्राइज करते हैं। या हमारे घर भी हैं, घर में भी हम दही जमा सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड हमारे पास आ गया टर्शियरी सेक्टर, जो हम पढ़ा था कि वेरी इम्पोर्टेंट सेक्टर है। ये हमें जो हेल्प करता है सर्विसेज में। सर्विसेज से हमारा क्या मतलब है कि जैसे प्राइमरी सेक्टर से हमें रॉ मटेरियल मिला, सेकंड सेक्टर में मैन्युफैक्चर हो गया, तो टर्शियरी सेक्टर क्या करता है, उन मैन्युफैक्चर जो चीज़ें हुई, मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं, उन्हें हेल्प करता है कंट्री के या वर्ल्ड के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए। तो अगर ये टर्शियरी सेक्टर नहीं होगा, सिर्फ मैन्युफैक्चर ही होगी, तो उसका यूजेज नहीं हो पाएगा। यूजेज नहीं हो पाएगा तो वो माल जो भी है हमारे प्रोडक्ट वो ख़राब हो सकते हैं। यहाँ टर्शियरी सेक्टर से उन चीज़ों की जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई है उनका ऐड देना है, उनकी मशहूरी करनी है, लोगों को बताना है कि भाई ये प्रोडक्ट आ गया है, तो वो काम करता है टर्शियरी सेक्टर। कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट है, या हम बोलते हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब टर्शियरी सेक्टर में। तो बिना टर्शियरी सेक्टर के सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर इकनॉमी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू बुक अगर हम जाएं तो बुक के हिसाब से हमारे पास एक और टॉपिक आता है, नया टॉपिक आता है इसी चैप्टर का। सो दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर बेस्ड टू टर्शियरी सेक्टर। तो इकोनॉमी की एवोल्यूशन कैसे हुई, प्राइमरी सेक्टर से ये टर्शियरी सेक्टर तक कैसे पहुंची, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। अब हम देखें, जब स्टार्ट से हमारी इकोनॉमी स्टार्ट हुई थी तो स्टार्ट में ही तो हमारे पास मोबाइल, ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन हमारा रेवोल्यूशनाइज तब हुआ जब हमारे पास व्हील आया। तो व्हील ने भी पूरा हमारा एक रेवोल्यूशनाइज कर दिया चीज़ों को। तो लेकिन तब इकोनॉमी क्या होती थी, देखिए स्टार्ट की चीज़ों में हमने पढ़ा था पिछले लेसन में भी, बार्टर ट्रेड था। तो चीज़ों के लेन देन से ही हमारी इकोनॉमी चलती थी। चीज़ों के लेन देन से इकोनॉमी चलती थी कि हम जिसको जो ज़रूरत होती उसके बदले वो दूसरी चीज़ लेता था, तो हमारा काम चलता था। तो ड्यूरिंग अर्ली सिविलाइजेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वर प्राइमरी सेक्टर, जो हमारा बार्टर ट्रेड था। हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि एक खेत में काम करने वाला फार्मर है, उसे कपड़े की ज़रूरत है तो वो कपड़े वाले के पास जाएगा, वहाँ से कपड़े वाले को ज़रूरत होती थी खाने पीने की तो वो फार्मर के पास जाता था। तो ये एक लिमिटेड कन्फाइंड सिस्टम था, तो जिससे काफ़ी परेशानी हुई। फिर हमारे पास करेंसी वगैरह आई, मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो अलग अलग चीज़ें हो गई। तो कहने की बात यह है कि हम ये कह सकते हैं कि अर्लियर स्टेजेस में सिर्फ प्राइमरी सेक्टर ही हमारे पास था। लेकिन जैसे जैसे फार्मिंग के मेथड चेंज होते गए, फार्मिंग के मेथड इन द सेंस, पहले लोग चावल थे तो चावल को खाते थे डायरेक्टली,
साफ़ वगैरह करके। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन के मेथड्स चेंज होते गए, एग्रीकल्चर के मेथड्स चेंज होते गए, नई डेवलपमेंट्स आती गई। अब देखिए आटा जो है, आटे से अब रोटी भी बनती, पहले भी बनती थी रोटी, आटे से बिस्कुट बनते हैं, पिज़्ज़ा बनता है, बर्गर, अलग अलग बेकरी की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो लोगों की डिमांड भी बढ़ती गई, लोगों की डिमांड बढ़ती गई, तो हमारे पास नया सेक्टर जो बीच में आया वो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लोग अब मैन्युफैक्चर करने, प्राइमरी सेक्टर से हमारी एडवांसमेंट हुई। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसने प्रॉस्पर करना शुरू किया, प्रोडक्ट्स नए नए बनने शुरू हो गए, और हमारे पास एक नया सेक्टर आया जो था जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में, या इसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो पहले जो लोग खेतों में काम करते थे, खेतों से अपना काम चलाते थे, वो अब शिफ्ट हो गए कहाँ पे, फैक्ट्रीज़ में। वो फैक्ट्री से वहाँ काम करने लगे। तो फैक्ट्रीज़ में जब मैन्युफैक्चर होती गई, अब लोगों को घर बैठे बैठे सब कुछ मिलने लगे। पहले घरों में चक्की वगैरह होती थी, आटा वाटा घर में ही बनाते थे हम, लेकिन जब हमारे पास आटा रेडीमेड आ गया तो उसकी डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड जब बढ़ गई तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्रॉस्पर होने लगा। तो तीसरा सेक्टर जो हमारा आता है टर्शियरी सेक्टर, उसमें हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और ये दोनों डिपेंडेंट हैं टर्शियरी सेक्टर पे। हम अगर एक एग्जांपल लेंगे, जैसे फार्मर्स हैं हमारे पास, फार्मर्स को अपनी खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी जब करते हैं, जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात लें, हमारे पास एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, एप्पल के बाग हैं हमारे पास। तो हमें उन पे वक्त पे दवाई छिड़कनी होती है, कीड़ों की दवाई छिड़कनी होती है, फसल अच्छी हो वो दवाई छिड़कनी होती है। तो हमें ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइज़र्स की और पेस्टिसाइड्स की, अपनी जो पैदावार है उसके लिए। लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं कहाँ पे, फैक्ट्रीज़ में। अब फैक्ट्रीज से वो चीज़ें उठाता कौन है, वो चीज़ें उठाता है वहाँ से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वो मार्केट में पहुँचते हैं, और मार्केट से हम लोग यहाँ फार्मर्स लोग उसे खरीदते हैं। तो ये तीनों सेक्टर्स, इन 3 लाइनों में मैंने आपको बता दिए हैं कि ये तीनों सेक्टर जो हैं, ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं। अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो मैन्युफैक्चर नहीं होगा, तो मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो टर्शियरी सेक्टर क्या रह जाएगा। तो ऑल द 3 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो इसमें हम अब पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास में हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी, दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी। जीडीपी इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। वो एक इम्पॉर्टेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें ये तीनों सेक्टर्स का हम ये पढ़ेंगे यूजेज क्या होगा। तीनों सेक्टर्स कैसे भी किसी कंट्री की जीडीपी को स्टेबलाइज या बढ़ाने में काम करती है। आज के लिए बस इतना है। इसके कुछ नोट्स में बना के आपको LMS पे या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूँगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।